नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और आज मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो होते हैं आपके प्रीवियस पेपरों के होते हैं। और ये प्रीवियस पेपर जो आपके हो जाते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को निकाल कर हम आपको पढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलेगा दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे और आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके 6 या 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। जल्दी से बताइएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला है। ये है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि जो ये सीरीज है किस प्रकार से है। मतलब जो 25 है और 15 है, 40 से 8 कैसा बना, और 65, 25, 90 से यहाँ क्या संख्या बनेगी, 45, 15, 60 से 12 कैसा बना। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कैसे कैसे ये संख्या बनी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, देखना। देखिएगा, जैसे सबसे पहले ऊपर वाली संख्या बनाकर देखते हैं हमने करा कितना अभी 25 है। 25 प्लस के कितना करा अभी हमने 15 करा। 25 प्लस के 15 करा और बराबर कितना हो गया 25 15 हो जाते हैं आपके 40। अब जब 25 15 40 हो गया और हमने क्या काम करा भाई, इसको भाग करा 5 से। तो हमने 5 से भाग करा, 5 अट्ठे कितना हो गया 40। तो आपका कितना निकल कर आएगा, ये वाला 8 निकल कर आ गया है। उसी प्रकार से हमारा कितना भी 65 है। 65 प्लस के 25 करा, 65 प्लस के 25 करा। तो बताइए जल्दी से कितना बैठ जाता है आपका। अब देखिएगा, हमें ये वाला निकालने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये वाली संख्या में जो सा हमने ऊपर ट्रिक लगाई थी, ये वाली संख्या में ट्रिक लग रही है या नहीं। तो हमने पहले इसे निकाल लेते हैं। कितना भी आपका 45 है। 45 प्लस के 15 करा, 45 प्लस के 15 करा तो कितना हो गया भाई आपका 60 हो गया। और 60 में हमने 5 से भाग करके देखा तो कितना बार गया भाई, जल्दी से बताइएगा। 12 बार गया। कितनी बार गया, 12 बार गया। तो हमने देखा जो हमारा मेथड ऊपर लगा था वही हमारा मेथड नीचे लगा है। इसी प्रकार से हम यहाँ लगा देंगे। 65 और 25 कितने हो जाते हैं आपके 90 हो जाते हैं। और 90 में भाग 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताइएगा कितनी बार जाएगा। तो 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं ना। तो 18 पंजे 90, तो कितनी बार जाएगा भैया 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 18 बार। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही आपका 18 राइट आंसर आया, पर आपने देखा ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक करो जल्दी से, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 - 5 - 1 बराबर इतना है। 3 - 5 - 6 बराबर इतना है। और 0 - 6 बराबर 8 बराबर यहाँ क्या संख्या आएगी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या संख्या आएगी। तो आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कि इसमें क्या संख्या आने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों, जो सा 4 5 1 है आपका, तो इसमें जो आपका लॉजिक लगा हुआ है ना, बहुत सिंपल लॉजिक लगा हुआ है। जैसे 4 है, 4 माइनस के 5 है, 5 माइनस के 1 है, बराबर कितना लग रहा है 5 1 4 लिख रहा। तो आप देखोगे जो सा ये ऊपर सबसे शुरू वाला 4 है वो कहाँ जा रहा है, अभी सबसे लास्ट में जा रहा है। और जो 5 है आपका कहाँ जा रहा है, पर ये वाला जा रहा है। और जो 1 है आपका कहाँ जा रहा है, अभी बीच में जा रहा है। तो सबसे लास्ट वाला वो कहाँ जा रहा है आपका, बीच में जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे 3 है, माइनस के 5 है, माइनस के 6 है, बराबर कितना 5 6 3 है। और जो सबसे शुरू वाला है वो कहाँ जा रहा है आपके, यहाँ लास्ट में जा रहा है। और जो 5 तो बीच वाला ये कहाँ जा रहा है, सबसे शुरू में जा रहा है। और जो लास्ट वाला है वो कहाँ जा रहा है, अभी बीच में जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हो 0 6 8। तो आपने देखा जो सबसे शुरू वाला था, जैसे कि यहाँ सबसे शुरू वाला लास्ट में जा रहा, तो हमने सबसे शुरू वाला देखा, तो हम इसे सबसे शुरू वाले को कहाँ भेज देते हैं, लास्ट में भेज देते हैं 0 का 0 के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा दूसरे नंबर का कहाँ जा रहा है, अभी दूसरे नंबर का जा रहा है सबसे शुरू में। तो दूसरे नंबर का हम सबसे शुरू में ले आते हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर का शुरू में आ जाएगा कितना भी आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा। और जो तीसरे नंबर का है वो आपका बीच में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ तीसरे नंबर वाला भी बीच में आ रहा है न, तीसरे नंबर वाला आपका कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा। तो बीच में कितना, तीसरे नंबर वाला आपका 8 है, तो 8 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 680 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। लॉजिक की बात होती है, इसमें लॉजिक पकड़ना होता है। नहीं तो आप क्या करते रहते, 5 में से 4 घटाते या इसकी मल्टीप्लाई करते या इसकी मल्टीप्लाई करते, जब आप क्वेश्चन करके देखते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है अभी ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी संख्या लानी है। जल्दी से बताइए कि इसके स्थान पर जो संख्या आएगी वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी।
जल्दी से बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है कि इसके स्थान पर संख्या क्या आएगी। तो भाई हमने देखा कि इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए या तो क्या होता है कि इस क्वेश्चन को आपको 3 प्रकार से बताता हूं मैं। या तो आपको ये वाली संख्या तो होती है, इसके यहाँ पर आपको विपरीत मिल लिया होगा। विपरीत का मतलब है कि एम का विपरीत एन होता है, जैसे आई का विपरीत आई आर होता है, ठीक है, के का विपरीत जे जे होता है, ठीक है, और ई का विपरीत बी होता है। तो आपको विपरीत यहाँ मिलने होंगे, यही वाले अक्षर यहाँ रखे हुए होंगे, बस आपको ये देखना है कि कौन सा होता है। अगर विपरीत नहीं मिलते तो आपको क्या करना होता है, इसमें यह देखना होता है कि कितना प्लस हो रहा है, कितना इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है, कितना प्लस हो रहा है और इसमें कितना माइनस हो रहा है। आप देखो एम से ओ तक जाते हैं, आप एम से क्या करना, ओ तक जाना, तो एम एन ओ, तो हमने देखा कितना हो गया भाई, प्लस के 2 हो गया है। आई जे, अब आई के बाद क्या आता है, जे के एल, तो इसका मतलब जी है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो हमने इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब ओ पी क्यू आर, इधर तो कितना हुआ, प्लस के 2 हुआ, और जी मतलब यहाँ से यहाँ तक गए, देखो एम से ओ तक गए तो प्लस के 2 गए, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आता है। आई से जी तक जाए तो आई से जी तक नहीं जा सकते, जी से आई तक जा सकता है, जी एच आई आई आएगा, ठीक है, तो माइनस के 2 हो गया। के है, के बाद एल एम, तो प्लस के कितना हो गया भाई आपका, 2 हो गया। ई है, ई एफ जी एच नहीं हो सकता, सी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो माइनस के 2 हो जाएगा। जैसे जैसे हमने इसमें करा उसी प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं, सी आई ए डी। अब इसमें हमें इस प्रकार से तीर खींचने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि पहली संख्या में प्लस के 2 हो रहा है, तो ए बी सी डी ई क्या हो जाएगा, ए बी सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है भाई आपका ई आता है, तो कितना आ जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो गया। इसी प्रकार से अब हमने क्या काम करा कि इसमें अगली संख्या क्या है भाई, यहाँ आई है, तो आई से पीछे 2 संख्या, क्योंकि यहाँ दूसरे में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा, माइनस 2 करने पर क्या बन रहा था जी, तो आई से पीछे 2 संख्या जाएंगे, तो आई से जैसे ही हम पीछे 2 संख्या गए, तो जल्दी से बताइए क्या होगा, आई से पीछे 2 संख्या जाने पर जी हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, देखो आप ए बी सी डी एफ जी एच आई, जी के बाद करेंगे जी के बाद एच, एच के बाद आई करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ए में प्लस के 2 करेंगे, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और डी में प्लस माइनस के 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी में माइनस के 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, बी हो जाएगा। बी कैसा होगा, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर आ चुका है, ये क्या आपका बी है, डी नहीं है, ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ गया ई जी सी बी, ई जी सी बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो यार, क्योंकि हमारा क्या है कि हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, अगर आपको सपा नहीं दिख रहा हो तो आप चाहते हो कि लाइक करके, अगर आप चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे क्या होगी हम अच्छे तरीके से आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो आपके सपोर्ट है जिससे कि हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये सीरीज दिख रही होगी 3 5 9 17, तो अगली संख्या हमें लानी है। ये इस प्रकार की सीरीज है, ठीक है, क्या है भाई 3 5 9 17, क्या है भाई 3 5 9 17, अगली सीरीज लानी है। तो जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखाई देती है, या तो आपको अगर कम गैप दिखाई दे रहा है जैसे 3 से 5 5 से 9 9 से 17, तो आपको क्या है कि इसमें अंतर करके देख लेना कितने कितने का चल रहा। अगर आपको बड़ी सीरीज दिखाई देती है, जैसे यहाँ होता है 121 होता और यहाँ तो 144 होता, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर बड़े बड़े अक्षर होते हैं तो उनका क्या है क्यूब ना क्यूब या स्क्वायर बनना होता है। पर इसमें जो ट्रिक लग रही है हमारी, 3 से 5 तक गए, 5 से 9 तक गए, 9 से कितने 17 तक गए, और 17 से अगली संख्या तक गए। 3 से 5 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, भी हमें प्लस के 2 करना पड़ा। 5 से 9 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। और 9 से 17 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 8 करना पड़ा। और 17 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या प्लस करेंगे, तो अभी हमें ये नहीं पता 2 है 4 है 8 है, तो हम एक अंतर और देख लेते हैं इसमें कि कितना अंतर बैठ रहा है आपको समझाने के लिए। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कहता 2 4 8 16। अब 16 कैसा आता भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, और इसी प्रकार से 2 की मल्टीप्लाई 2 की यहाँ कर देंगे, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। और 17 और 16 को अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 से कितना हो गया आपका 33 हो गया। 16 दूनी 32 से कितना हो गया आपका 8 दूनी 16 एक 17 हो गया। तो यहाँ हमने कितना करा भी 16 करा, तो 16 कितना 16 16 धुनी 32 और 33 कितना 33 ही होगा, ठीक है। अब ये 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 33 जैसे ही राइट आंसर आपका आया, पर आपने देखा किसी ऑप्शन में तो है नहीं, पर भाई नहीं है तो भाई हमारा 33 ही होगा, इस ऑप्शन को कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक होगी मिस्टेक करने में, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो 5 से 2 का अंतर, और 5 से 9 तक जाने के लिए 4 का अंतर, 9 से 17 तक जाने के लिए 8 का अंतर, और अगली संख्या तक जाने के लिए 16 का अंतर क्यों होगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16,
और 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 16 दूनी कितने होते हैं 32 और एक बचा हुआ 33 हो जाएगा। 33 राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या, अब आपको इसमें विषम संख्या ढूंढनी है कि विषम संख्या आप किस प्रकार से ढूंढोगे। विषम संख्या का मतलब होता है कि आपको इसमें एक संख्या ऐसी होगी कि सब इन तीन के विपरीत कार्य कर रही होगी। ये तीन तो होंगी एक सा कार्य कर रही होंगी और एक संख्या अलग चल रही होगी, उसे ढूंढ लेते हैं। तो इसमें जब भी आपको इतने बड़े अक्षर आते हैं या तो आपको क्यूब याद होने चाहिए या वर्ग याद होने चाहिए। या तो ये किसी का क्यूब बनने होंगे या किसी के वर्ग बनने होंगे। आपको पहली कंडीशन बता दी। या आपको ये जोड़ लिया होगा, जोड़ने के बाद आपको 18 18 18 18 आ रहा होगा और एक संख्या क्या है कि 17 या 16 आ रही होगी, वही हमारा डिफरेंस है। दो तरीके बता दे। तीसरे तरीके में बताता हूं कि मैं आपको ये वाला 5 तो होता है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसा करके जैसे 5 का 5 तो यहाँ एक संख्या आ जाती है, 4 का 4 यहाँ एक संख्या आ जाती है। इस प्रकार से भी नहीं होता तो आप इन सबकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जब भी आ सकता है। पर जो इसमें लॉजिक लग रहा है हमारा, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफी सारे करा रखे हैं क्योंकि हर क्लास में अलग प्रकार का क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जल्दी से जल्दी। अब आप इस क्वेश्चन को करो। इसको करोगे तो 5 हो गया, 5 प्लस के 0 हो गया, 0 प्लस के 6 हो गया, 6 प्लस के 1 हो गया। जैसे हम इनको सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया अभी 12 हो गया। इसी प्रकार से 4 हो गया, 4 प्लस के 0 हो गया, 0 प्लस के 2 हो गया, 2 प्लस के कितना हो गया 5 हो गया। 5 2 7 7 4 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 7 हो गया, 7 प्लस के 2 हो गया, 2 प्लस के 0 हो गया, 0 प्लस के 2 हो गया, 7 2 9 2 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। इसी प्रकार से 6 हो गया, 6 प्लस के 0 हो गया, 0 प्लस के 2 हो गया, 2 प्लस के कितने हो गया 3 हो गया। 6 3 9 2 कितने होते हैं 11 होते हैं। अगर विषम संख्या की बात करिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 11 बना रही है जोड़कर, ये 11 बना रही है, ये 11 बना रही है, पर ये क्या बना रही है 12 बना रही है, तो इसका मतलब यही हमारा विषम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, हाँ भाई ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए अब आपको एक ही तरीका आजमाना होगा। या तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से चल रही होगी, क्योंकि आंसर तो दे रखे हैं हमें बड़े दे रखे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, यहाँ 137 है, तो इसका मतलब हमें आंसर इस प्रकार से सीरीज चल रही होगी। और 8 का उसमें कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा होगा, जब तो आपका ये आंसर आया। अगर 8 का भी यूज नहीं हो रहा, अगर रख रखा है, तो आपको यही देखना 217 कैसा बना, 17 से 137 कैसा बना, और 137 से यह क्या संख्या बनेगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि 137 से तो बड़ी आएगी। अब 137 से बड़ी कौन सी है, 907 हो सकती है, 10,000 मतलब 1097 हो सकती है, 9107 हो सकती है, क्योंकि 97 तो आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इस प्रकार की सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिएगा। अब आपको इसको करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से बताओ। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। तो बस आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा 2 है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कौन सी की, इस वाले 8 की। 2 में इसकी मल्टीप्लाई करी 8 की, तो 2 8 कितने हो जाते हैं भाई आपके 16 हो जाते हैं। और 16 प्लस के हमने क्या करा 1 करा, तो कितना हो गया भाई 17 हो गया। 17 कौन सा वाला है, ये वाला आएगा। अब हमने क्या काम करा भाई 17 आएगा। 17 मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम 8 की, कौन से वाले की, इस वाले की। 17 8 मतलब 17 8 कितने होते हैं आपके 128 होते हैं। 17 8 138, ठीक है, 17 8 138 होते हैं। और प्लस के 1 करा तो कितने हो गए आपके 137 हो गए। नहीं, 17 8 126 36 होते हैं। ठीक है, 136 प्लस के 1 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पहाड़े में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 8 136, ठीक है, 8 7 56 का 6 हासिल कितने बचे 5 बचे, और 8 का 8 5 13, ठीक है, 136 ही होते हैं। उसके बाद में अब 136 है। अब 136 को मतलब 100 कितना आएगा 137 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, इस वाले 8 की करेंगे। ठीक है, 8 की करेंगे तो 137 गुणा 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा अभी 137 गुणा 8 करा तो हमारा कितना आया 109 कितना आएगा आपका 6 आएगा, 1096 आएगा। और प्लस के कितना करा भाई हमने 1 करा तो कितना जाएगा हमारा 1097 आ जाएगा। ठीक है, 1097, और यही है आपका राइट आंसर 1097 ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सीरीज चल रही है कि इस वाले में मल्टीप्लाई 2 की करी मतलब 8 की करी और प्लस 1 करा, इसमें 17 में मल्टीप्लाई 8 की करी प्लस 1 करा, और 137 में मल्टीप्लाई 8 की करी प्लस 1 करा, तो ये वाली संख्या आ चुकी है। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जरूर। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।